सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 14 है साइंस का, उसी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, वो कौन सा चैप्टर क्लास सब्जेक्ट का है? क्लास 6 का है। क्लास 6 का जो चैप्टर साइंस सब्जेक्ट से है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 14 है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है? वाटर, इजंट इट। और हम लोग जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, इजंट इट। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। सो पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पर समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब क्या है? वाटर के बारे में थोड़ा जानना है। वाटर हम लोग जानते हैं कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, इजंट इट। सिर्फ हम नहीं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, इजंट इट। कुछ देर के लिए रह सकता है विदाउट वाटर, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी कैन नॉट सर्वाइव, इजंट इट। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, इजंट इट, तो हम लोग सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि कुछ पानी पीना है हम लोग को, इजंट इट। और पीने के बारे में छोड़ो, कोई भी चीज़, सपोज हमें कपड़ा धोना है, कपड़ा धोने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, इजंट इट। हमें बात करना है, नहाना है, नहाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, इजंट इट। कपड़ा धोने के लिए भी चाहिए, पानी पीने के लिए भी चाहिए। सपोज़ और भी बहुत सारे एग्जांपल है। सपोज़ चाय बनाना है हम लोगों को, चाय बनाने के लिए भी हमें बिना पानी के चाय नहीं बना सकते, इजंट इट। सो वाटर क्या बोल सकते हैं? वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, से फॉर एग्जांपल मछली, फिश कहाँ रहता है? पानी में रहता है। अगर पानी नहीं होगा तो वो फिश क्या होगा? वो सर्वाइव नहीं कर सकता, इजंट इट। सो आई कैन से वी कांट लिव विदाउट वाटर। हम वाटर के बिना नहीं रह पाते, इजंट इट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या बोल सकते हो? वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, तो सिंपली वेरी एसेंशियल लिख लेते हैं। वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, इजंट इट। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाटर बहुत मूल्यवान एक चीज़ है हम लोग के लिए, इजंट इट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर इज़ ए प्रीसियस रिसोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इज़ प्रीसियस। वाटर इज़ प्रीसियस, इजंट इट, बिकॉज ये बहुत हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है वाटर, जिसके बाद विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, इजंट इट। सो ये ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं, और भी कल्टिवेट करते हैं ना, एग्रीकल्चर, हमारे जो फार्मर्स लोग एग्रीकल्चर करते हैं ना, उसमें क्या होता है? पानी ज़रूरी होता है। से फॉर एग्जांपल हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है हम लोगों का, उस इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्पेशली पानी को लेके डील किया जाता है, इजंट इट। सो ये जो पानी इतना सारा, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है पानी हमारे लिए, तो वो पानी एक्चुअली हम लोग को मिलता कहाँ से मिलता है? व्हाट आर द सोर्स फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर? तो एक सोर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स कौन सा है? प्राइमरी सोर्स हमारा ओशन है, इजंट इट। तो ओशन एक प्राइमरी सोर्स है जहाँ से हम लोगों को पानी मिलता है। देखो, ओशन से हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलता है, और अगर ओशन से डायरेक्ट मिल भी जाता है आपको, तो आप उसको नहीं पी सकते हो। क्यों? बिकॉज ओशन वाटर सॉल्टी होता है, इजंट इट। जिस ओशन वाटर में वाटर के साथ पानी भी होता है, इसीलिए हम लोगों को ये पीने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इजंट इट। तो ये बोल सकते हैं हम लोग, वाटर इज ए ओशन इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, इजंट इट। ओशन इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। पर यह वाटर जो है, इस वाटर को हम लोग नहीं पी सकते या फिर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत सॉल्टी होता है, इजंट इट। सो हम लोग को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ट्यूबवेल से मिलता है। इसके बाद और क्या बोल सकते हैं? रिवर से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है। तो ये सब सोर्स, हम लोग जिस सोर्स से हम लोग पानी को यूज़ करते हैं, दीज आर द सोर्स, इजंट इट। हम लोग तो अभी तो क्या है, हम लोग सिंपली मोटर चला लेते हैं, पानी घर में आ जाता है, फिर टैप ऑन करते हैं, पानी आ जाता है। लेकिन वो, अगर आप लोग डीपली जाओ तो वो पानी आ कहाँ से रहा है? इस सोर्स से आएगा, अंडरग्राउंड वाटर से आएगा। वो सब पानी कहाँ से आ रहा है? ओशन से आ रहा है, इजंट इट। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा होता है ऐसा। देखो, हमारा अर्थ जो है, हमारा पूरा अर्थ का 2/3 जो है वो वाटर से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। हमारे अर्थ जो है, पूरा दुनिया जो है, हमारा अर्थ ना, उस अर्थ का 3 पार्ट करके 2 पार्ट जो है वो वाटर से भरा हुआ है। हमारे अर्थ इज 2/3 ऑफ द अर्थ इज फुल ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आ सकता है आप लोगों का
हमारे अर्थ का कितना पार्ट वो पानी से भरा हुआ है। सो 2/3 ऑफ द अर्थ इज फुल ऑफ वाटर बोल सकते हैं, इजंट इट। तो हमारा अर्थ का 2/3 जो पार्ट है वो सिर्फ पानी ही है, इजंट इट। सो ये हमारा पानी का इंट्रोडक्शन, वाटर का इंट्रोडक्शन था, इजंट इट। तो वाटर इज प्रीसियस, ये याद रखना, बिकॉज वाटर के बाद विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या आएगा, इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो वाटर क्यों इवापोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज वाटर इवापोरेट होता है। तो इवापोरेट देखो हमारे कहाँ से पानी मिलता है, हमने बोला था थोड़ी देर पहले, प्राइमरी सोर्स क्या है, ओशन है, इजंट इट। तो ओशन से हम लोगों को पानी मिलता है। पर एक चीज़ ध्यान से सुनो, ओशन से हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो कैसा मिलता है, जो मिलता है ना उसको तो हम लोग को सॉल्टी नहीं मिलता है। तो एक्चुअली होता क्या है, वाटर, अच्छा इवापोरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, मैं लिख लेता हूँ इधर, इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो इवापोरेशन मतलब क्या है, कोई भी एक लिक्विड को, इवापोरेशन इज हीटिंग ऑफ ए लिक्विड सच दैट इट चेंजेस इनटू वेपर। वाटर जो है, देखना हम लोग जब घर में पानी वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, तो हम लोगों को देखना, पास में बैठोगे तो क्या देखोगे कि वाटर वेपर होके जा रहा है, इजंट इट, ऊपर की तरफ वेपर होके जाता है, इजंट इट। जब वो पानी हीट होता है तो वो पानी वेपर होके निकल जाता है, इजंट इट। तो हमारा जो, अच्छा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या है। इवापोरेशन मतलब, इवापोरेशन पूरा लिख लेता हूँ मैं, तुम लोगों को नोट करके लग देना, तुम लोग डेफिनेशन आ सकता है। इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन इज, अच्छा ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था। इवापोरेशन इज हीटिंग ए लिक्विड, कोई हीटिंग ए लिक्विड सच दैट इट चेंजेस टू इट्स वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म में जब चला जाता है वाटर, तो हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस, इजंट इट। तो हमारा जो सी वाटर है, अभी देखो सी वाटर में मैंने बोला था, सी वाटर में क्या क्या होता है, सी वाटर में क्या क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर होता है, इजंट इट। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग सी वाटर को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो सी वाटर क्या होता है, जब इवापोरेट होता है ना, इवापोरेट जब होता है, तो इवापोरेट होने के लिए तो हीट करना पड़ता है। तो सी वाटर को कौन हीट करता है, हम लोग तो हीट नहीं करते, या फिर कोई भी जाके हीट नहीं करता है, तो उसको हीट कौन करता है, सनलाइट, इजंट इट। इवापोरेट ड्यू टू सनलाइट, ये लिख लेते हैं तो पता चलेगा, सनलाइट के वजह से ये इवापोरेट होता है, इजंट इट। तो इवापोरेट क्या चीज़ होता है, इवापोरेट क्या चीज़ होता है, ओनली वाटर, ONLY, ओनली लिक्विड वाटर इवापोरेट होता है। सॉल्ट वाटर, लिक्विड वाटर जो है वो इवापोरेट होता है, लेकिन सॉल्ट इवापोरेट नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। जो सी वाटर में सॉल्ट और वाटर होता है, ड्यू टू सनलाइट क्या होता है, वाटर जो है वो थोड़ा हीट होता है, हीट होने की वजह से वो इवापोरेट हो जाता है, इजंट इट। और इवापोरेट होने, क्या इवापोरेट होता है, ओनली लिक्विड वाटर इवापोरेट होता है, इजंट इट। और वो इवापोरेट होके क्या होता है, वाटर वेपर होके उड़ जाता है, चल ऊपर की तरफ चला जाता है, इजंट इट। वाटर वेपर तो आप लोगों को पता ही है, इजंट इट। तो ये याद रखना आप लोग, सनलाइट इसको हीट करता है। इधर मैंने लिखा था इवापोरेशन इज हीटिंग, तो कौन हीट कर रहा है, सनलाइट उसको हीट कर रहा है, इजंट इट। तो ये था हमारा प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो इवापोरेशन का है। देखो ये जो वाटर वेपर होके जा रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इजंट इट। तो वाटर जो है वो इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इजंट इट। और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं। वो क्लाउड का फॉर्म कैसा लेता है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, इस वीडियो का 2 ही पार्ट बनाएंगे हम लोग, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 दूसरा वाला बनाएंगे। उसमें हम लोग क्लाउड कैसा फॉर्म होता है और रेनफॉल क्यों होता है, किसके वजह से रेनफॉल होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ये वाटर वेपर जाके फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, इजंट इट। और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जो रेनफॉल होता है ना, देखो क्लाउड फॉर्म होता है, लेकिन क्लाउड हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। क्लाउड कैसा फॉर्म होता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इज़ क्लाउड फॉर्म, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो रेनफॉल होता है, वो रेनफॉल कहाँ आके गिरता है, लैंड, पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब में आके गिरता है, इजंट इट।
हर जगह में गिरता है, लेकिन ये सब क्या करता है, पानी इधर स्टोर रहता है, इजंट इट, पानी इधर स्टोर रहता है, इजंट इट। और बाद में हम लोग इधर से क्या होता है, इसको थोड़ा प्यूरीफाई करके, प्यूरीफाई फिल्टरिंग ऐसा बहुत प्रोसीजर होता है, वैसा करके इसको क्या करते हैं हम लोग हर घर में सप्लाई देते हैं, इजंट इट। और घर में हम लोग जब वाटर टैप होता है उस टैप में कनेक्शन कर देते हैं, इजंट इट। और इस टैप में जो है पानी जो निकल के आता है वो सॉल्ट वाटर नहीं होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। प्योर वाटर हम लोगों को मिलता है घर में, तो यही हम लोग यूटिलाइज करते हैं, हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इजंट इट। और भी इवापोरेशन का है, सिंपली जो ही देखो एक और लेते हैं। सपोज हम लोग घर का फ्लोर में जो पानी होता है ना, फ्लोर में जब पानी होता है, फ्लोर में तो नॉर्मली पानी होता है ना, कभी कभी सपोज घर वॉश करने के टाइम में, घर धोने के टाइम में फ्लोर में क्या होता है, पानी रहता है, इजंट इट। इस पानी को अभी क्या होता है, इस पानी को देखना कुछ देर के बाद ये पानी नहीं रहता है, इजंट इट। वेट फ्लोर लिख लेते हैं, इजंट, वेट फ्लोर, और इसमें ड्राई फ्लोर लिख लेते हैं, मतलब फ्लोर ड्राई हो गया। तो ये कैसा हो रहा है एक्चुअली, देखो ये भी इवापोरेशन का प्रोसेस से ही होता है। वेट फ्लोर जो है वो उस फ्लोर में, वेट मतलब पानी है, इजंट इट। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है, वाटर चला जाता है, तो फ्लोर ड्राई हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग जो कपड़े जो है, क्लॉथ्स जो सुखाते हैं ना, ड्राई क्लॉथ्स को क्या करते हैं हम लोग, सनलाइट में देते थे, वेट क्लॉथ्स को, सॉरी वेट क्लॉथ जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट में रख देते हैं। सनलाइट में रखने के बाद शाम को जब हम लोग ये कपड़ा लेने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ये कपड़ा क्या हो गया, ड्राई हो गया, कपड़ा सूख गया, इजंट इट। ये क्यों होता है, बिकॉज क्लॉथ्स में जो पानी था वो सनलाइट के वजह से हीट मिलता है, उसको हीट मिलता है, और हीट मिलने के बाद क्या होता है, पानी जो है वो चला जाता है और क्लॉथ जो है वो ड्राई हो जाता है, इजंट इट। और एक एक्टिविटी लेते हैं, सपोज ये सब भी तो एक्टिविटी से, एक और एक्टिविटी लेते हैं। सपोज एक्टिविटी से ज़्यादा पता चलता है, इसीलिए सपोज मैंने दो टब लिया, ठीक है, या फिर कोई भी एक कंटेनर लिया, कंटेनर ए, और ये इधर एक कंटेनर बी लिया, ठीक है, कंटेनर बी। इसमें क्या किया, ये जो कंटेनर बी है उसको हम लोग सनलाइट के नीचे रख दिया, और कंटेनर ए जो है उसको हम लोग शेड के नीचे रख दिया, कोई भी सनलाइट इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताओ ये जो है शेड ए जो है, इसमें भी हम लोग सपोज 1 लीटर ऑफ पानी लिया, इस कंटेनर में शेड में रख दिया, ठीक है, इसमें कोई सनलाइट नहीं मिल रहा है। और एक बी में कंटेनर बी जो है उसको सनलाइट के नीचे रख दिया। तो अब सपोज 1 घंटा बाद या 2 घंटे बाद जब आप आके दोनों कंटेनर को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इसका जो सनलाइट के नीचे जो कंटेनर था, मतलब कंटेनर बी जो है उसमें से इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, इजंट इट, फास्टर इवापोरेशन। क्यों फास्टर इवापोरेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, इजंट इट। सनलाइट इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, और ये इवापोरेट ज़्यादा होगा, इजंट इट, एज कम्पेयर टू ये, बिकॉज ये क्या है, शेड में रखा हुआ है, इसमें कोई हीट नहीं मिल रहा है। इसमें सपोज इस लेवल से आकर थोड़ा कम होकर इस लेवल में आ गया पानी, लेकिन इसका इस लेवल में था, तो आप लोग सेम टाइम में आके देखोगे इसका लेवल कम होके इधर आ गया, इजंट इट, बिकॉज इधर ये स्लोअर इवापोरेशन लिख लेते हैं। स्लोअर क्यों, बिकॉज इसमें कोई ज़्यादा हीट, एक्सटर्नल हीट नहीं मिल रहा है इसको, पर इसको एक्सटर्नल हीट मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत जल्दी, मतलब एज कम्पेयर टू ए, ये जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, इजंट इट। सो ये था हमारा एक एक्टिविटी। अभी एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट से भी इवापोरेट होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा जानना पड़ेगा, प्लांट से कैसा इवापोरेट होता है। वाटर फ्रॉम प्लांट्स, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से भी वाटर इवापोरेट होता है। अभी पूछोगे प्लांट में वाटर कहाँ से मिलता है, प्लांट से कैसा वाटर इवापोरेट होता है। तो हमने देखा था कि पानी जो एक प्लांट होता है ना, प्लांट का जो रूट्स है वो क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है, इजंट इट। तो इधर से वो क्या करता है, वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब करता है, इजंट इट। वाटर प्लस मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करता है, इजंट इट, और पूरा प्लांट को देता है, इजंट इट। इधर से पूरा प्लांट को देता है, और प्लांट का ये पानी कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है, लीव्स में जाता है। क्यों लीव्स में जाता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस तो आप लोगों को पता ही है, हमने बोला था। फोटोसिंथेसिस का एक थोड़ा बता देते। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस जो
लीफ जो है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब किचन का लीव्स का, प्लांट्स का तो खाना चाहिए प्लांट्स को, इजेंट ही। तो प्लांट्स का खाना कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है सराउंडिंग्स में, और रूट से वाटर मिलता है, इजेंट ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको वाटर बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट तो होता है, इजेंट ही, दिन में सनलाइट होता है ना, इसीलिए दिन में फोटोसिंथेसिस होता है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का जो लीव्स है उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है जो प्लांट्स का फूड होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, बाहर कर देता है, रिलीज आउट ऑक्सीजन कर देता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का है। तो देखो, आई फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी चाहिए था वो तो एब्जॉर्ब हो गया रूट से लेके। अभी जो एक्सेस वाटर रह गया वो क्या होगा, एक्सेस वाटर जो है वो क्या होगा, बताइए ज़रा। एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, इजेंट इट। अभी किधर से रिलीज होगा, जिधर वाटर जाता है उधर से ही रिलीज होगा। वाटर कहाँ जाता है, लीव्स में जाता है, तो रिलीज्ड आउट फ्रॉम लीव्स, बट थ्रू लीव्स लिख लेते हैं तो क्लियर होगा, थ्रू लीव्स। लीव्स से क्या होता है, एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल के आता है, इजेंट इट। इसी को, जो एक्सेस वाटर जो बाहर निकल के आता है उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। TRANSPIRATION, ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन पूछे तो यही लिख सकते हो, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, बाय एक्सेस वाटर दैट इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन कैसा होता है देख लो, मैं एक बार थोड़ा दिखा के देता हूँ। ये रूट से, ये मेरा प्लांट है, इजेंट इट। तो ये जो है इस तरफ से आएगा, इस तरफ से आएगा, आके हर एक लीव्स में जाएगा, फोटोसिंथेसिस जो होना था वो हो जाएगा, और एक्सेस वाटर जो है वो ऐसा वाटर लीफ से बाहर निकल के आ जाएगा। लीव्स में पोर्स होता है ना, स्टोमाटा हम लोगों ने पढ़ा था, उसी प्रोसेस से वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होके बाहर निकल के आता है। इसका एक और एडवांटेज है, वो क्या करता है, गर्मी का सीजन में क्या होता है, प्लांट को कूल रखता है, मतलब उसका टेम्परेचर बैलेंस रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक और लास्ट टॉपिक है। अच्छा, वाटर हमने अभी तक इतना देर से बात कर रहे हैं, वाटर जो है वो क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाता है, इजेंट इट, जब इसको हीट करते हैं, इजेंट इट। हीट करने से वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में चला जाता है। अभी सवाल है कि क्या वाटर वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, वाटर वेपर फिर से कन्वर्ट हो सकता है जब हम लोग इसको कूल कर देते हैं। जब हम लोग देखो, पानी को हम लोग फ्रिज का आइस बॉक्स में रख देते हैं, वो क्या होता है, वाटर को कूल करने के लिए रखते हैं, इजेंट इट। तो क्या होता है, आइस कन्वर्ट होके आइस क्यूब्स हो जाता है ये वाटर कन्वर्ट होके। या फिर अगर आइस बॉक्स पे आप कुछ भी ना रखो, खाली रख दो, फिर भी अगर ये फ्रीज 1-2 घंटे के लिए चलता है तो क्या दिखाई देगा आपको, कि आइस बॉक्स का ऊपर जो लेयर है या फिर आइस बॉक्स में आप लोगों को वाटर दिखाई देगा। वो वाटर कहाँ से आया, उधर वाटर वेपर तो एयर में होता है, उसी वाटर वेपर को कूल किया, इजेंट ही। उसी वाटर वेपर को फ्रीज ने कूल करके उसको वाटर बना दिया। दैट मीन्स हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टेट चेंज करा सकते हैं, वाटर से गैसियस फॉर्म में ला सकते हैं, गैसियस से वाटर फॉर्म में ला सकते हैं, इजेंट ही। तो जिस प्रोसेस से हम लोग वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें से सवाल आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान से सुन लो, कंडेंसेशन क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोसेस इन व्हिच वाटर वेपर is cooled to get liquid water। लिक्विड वाटर मतलब पानी में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट होके लिक्विड मतलब पानी हो जाता है, इजेंट इट। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड कैसा फॉर्म होता है और क्लाउड से रेनफॉल कैसा होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जो अभी हम लोगों ने इस पार्ट 1 में पढ़ा ना, उस पार्ट 1 को आप लोग ध्यान से देखो, और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखा वो पॉइंट्स आप भी अपना कॉपी में नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।